20 अक्टूबर 2006 हरिनगर थाने में अचानक फोन की घंटी बजती है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज आती है, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश रखी है, जाकर देख लो। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। गेट नंबर 3 के सामने एक टोकरी रखी थी जिसे कसकर बांधा गया था। अंदर झांक कर देखा गया तो हर किसी की सांसें थम गई। टोकरी के भीतर एक सिरकटी लाश थी और उसके साथ एक चिट्ठी पे लिखा था, दिल्ली पुलिस अगर मर्द है तो मुझे पकड़कर दिखाओ, और नीचे लिखा था सीसी। इस घटना ने पूरे दिल्ली विभाग को हिला दिया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये तो बस एक शुरुआत थी। 6 महीने बाद अप्रैल 2007 उसी जगह तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक और लाश मिली। वही पैटर्न, वही तरीका, लाश के हाथ पैर बंधे हुए और सिर गायब, और फिर वही चिट्ठी, वही चुनौती। ये कोई आम अपराधी नहीं था, ये कोई संदेश देना चाहता था किसी से नफरत की, इसे शायद पुलिस से। मई 2007 में तीसरी लाश मिली, बिल्कुल उसी स्टाइल में बंधी हुई टोकरी के अंदर। अब यह साफ था कि दिल्ली में एक सीरियल किलर घूम रहा था जो हर हत्या के बाद तिहाड़ के बाहर लाश रखता है और पुलिस को चुनौती देता है। एसीपी सुंदर यादव दिल्ली पुलिस की जांच टीम के प्रमुख थे। उस समय न ज्यादा सीसीटीवी कैमरे थे, न मोबाइल डेटा अवेलेबल था। सिरकटी लाशों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल था। बिना पहचान के हत्या का मकसद ढूंढना लगभग नामुमकिन था। हर लाश के साथ वही हाथ से लिखी चिट्ठी मिलती थी जिसमें लिखा होता था, दिल्ली पुलिस का जीजा सीसी। लेकिन सीसी कौन था कोई नहीं जानता था। तिहाड़ के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और हर लाश का हैंडराइटिंग, रस्सी का पैटर्न और डीएनए के टुकड़े जांचे गए। धीरे धीरे एक नाम सामने आया, चंद्रकांत झा। बिहार के मधेपुरा जिले में एक गरीब परिवार में जन्मा था चंद्रकांत। बचपन से ही अंदर एक अजीब गुस्सा भरा था। छोटी बातों पर भड़क जाना, लड़ाई करना और फिर खुद को सही मानना। दिल्ली आकर उसने सब्जी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन 1990 की दशक में वो पहली बार तिहाड़ जेल गया, किसी छोटे झगड़े के केस में। जेल में उसके साथ एक हवलदार ने बहुत ज्यादा बदसलूकी की। वहीं से शुरू हुआ उसका पुलिस से नफरत का बदला। वो पुलिस से बदला लेना चाहता था और उसने तय किया कि हर हत्या के बाद लाश तिहाड़ जेल के गेट पर रखेगा, ताकि पुलिस को याद रहे कि कातिल जेल के अंदर नहीं, बाहर है। एसीपी यादव बताते हैं, कई महीनों तक वो फोन करता था। हम उससे लंबी बातचीत करने की कोशिश करते थे ताकि कोई सुराग मिल सके। धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि वो एक सब्जी की रेहड़ी चलाता था जिसपे इंजन लगा हुआ था और उसी से घूमता था। लोकल जासूसों की मदद से एक डॉक्टर तक पहुंचे जो चंद्रकांत का परिचित था। डॉक्टर के रिश्तेदार ने बताया कि उस रेहड़ी चलाने वाले का नाम चंद्रकांत झा है। इसी सुराग से पुलिस ने जासूसी शुरू की और एक दिन एक चलती रेहड़ी के पास वही चेहरा दिखाई देता है। मई 2007 चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया, मैंने सिर काटा क्योंकि पहचान न हो पाए। उसने कई हत्याओं का कबूलनामा दिया, लेकिन असली गिनती आज तक रहस्य है। कोर्ट में उसका बर्ताव बिल्कुल ही अलग था, ना कोई डर, ना पछतावा। वह जज के सामने बेहद शांत रहता था, पर बाहर पुलिस वालों के सामने कहता, 2-4 मर्डर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वो खुद कानून की बारीकियां समझता था, जानता था कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। 3 हत्याओं में उसे दोषी पाया गया, लेकिन पुलिस को शक था 30 से 40 तक हत्याएं की होगी। सजा के बाद भी उसे कई बार पैरोल पर छोड़ दिया गया। 4 बार वो जेल से बाहर आया, लेकिन 2019 में जेल में मारपीट के बाद उसकी पैरोल रोक दी गई। 2024 में उसने हाई कोर्ट में अपील की। बेटी की शादी है, बाहर जाने दो, पर कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। आज भी उसके गांव में कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता।